तो आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे डार्क सीक्रेट की बात करने वाले हैं जो मतलब सच कहूं तो ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये 100% एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा सच जिसे दुनिया से बहुत बहुत गहराई में छुपा दिया गया था। हम बात कर रहे हैं द आर्किटेक्चर ऑफ माइंड कंट्रोल, द MK अल्ट्रा फाइल्स की। देखिए, ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ये इंसानी इतिहास का वो काला पन्ना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई पावर और कंट्रोल की अंधी चाहत में इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है। चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लिया जाए, मतलब उसके विचार, उसके फैसले, यहाँ तक कि उसकी यादें भी किसी और के इशारे पर चलने लगे, तो उस इंसान की अपनी खुद की आइडेंटिटी का क्या बचेगा? क्या वो सच में एक इंसान रह जाएगा या महज एक रिमोट कंट्रोल्ड कठपुतली? खैर, ये कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां इस सवाल का जवाब असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ढूंढ रही थीं। बात है 1950s के दशक की। पूरी दुनिया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की चपेट में थी। बाहर से देखने में तो लग रहा था कि ये लड़ाई हथियारों और जमीन की है, किसके पास कितने खतरनाक वेपन्स हैं, राइट? लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ना एक और ही खौफनाक रेस चल रही थी। ये रेस आसमान या जमीन जीतने की नहीं थी। ये रेस थी सीधे इंसानी दिमाग पर कब्जा करने की। एक एकदम टॉप सीक्रेट साइकोलॉजिकल कंट्रोल की होड़। दोनों तरफ के देशों को बस एक ही धुन सवार थी कि जो दिमाग को कंट्रोल करेगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। और बस इसी छुपी हुई पागलपन वाली होड़ के बीच सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख एक बहुत ही डरावनी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशन शुरू किया जिसके बारे में सरकार के बहुत बड़े बड़े अफसरों तक को कोई भनक नहीं थी। देखिए, ये कोई रूटीन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसा अंधेरा रास्ता था जहां से इंसानियत का वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा। अब अगर आप इसके सरकारी कागजात देखेंगे तो इसे बहुत ही चालाकी से डिफाइन किया गया था। लिखा था, एक खुफिया CIA प्रोग्राम जिसे एडवांस्ड इंटेरोगेशन तकनीकें विकसित करने और इंसानी व्यवहार को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत में सुनने में तो ये किसी बोरिंग से ब्यूरोक्रेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इस साफ सुथरी डेफिनेशन से कोसों दूर और सच में बेहद भयानक थी। अब जरा इनके कोर ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। इनका सीधा सीधा मकसद था माइंड कंट्रोल हासिल करना, पूछताछ के तरीकों को इतना परफेक्ट बनाना कि कोई भी अपना राज उगल दे, और इंसानी बर्ताव को पूरी तरह से मैनिपुलेट करना। मतलब ये सोचकर ही सिहरन होती है कि कोई एजेंसी इंसानी दिमाग को मशीन की तरह रीप्रोग्राम करना चाहती थी। और यही से ना ये पूरी कहानी एक मिस्ट्री से निकलकर एक असल रूह कपा देने वाले डर में बदल जाती है, क्योंकि ये महज थ्योरीज नहीं रह गई थी। इन डरावने गोल्स को अचीव करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका था। और फिर जो चीजें कागजों पर सिर्फ क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स लग रही थीं, वो एक खौफनाक, जीते जागते बुरे सपने में बदलने लगी। एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए, और सबसे डरावनी बात, ये एक्सपेरिमेंट्स लैब के चूहों या जानवरों पर नहीं हो रहे थे। ये सीधे सीधे इंसानों पर किए जा रहे थे। ये वो पॉइंट था जहां एथिक्स, इंसानियत, सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया गया। उन लोगों के लिए ये एक ऐसा भयानक सपना बन गया जो अनजाने में ही इस साजिश का हिस्सा बन चुके थे। अब यहाँ जो बातें लिखी हैं ना, वो असल में रूह कपा देने वाली यातनाएं थी। लोगों को बिना उनकी मर्जी के LSD जैसे खतरनाक और हेवी ड्रग्स दिए गए। उन्हें भयंकर स्लीप डिप्रिवेशन से गुजारा गया। मतलब लगातार कई कई दिनों तक उन्हें जबरदस्ती जगाए रखा जाता ताकि उनका दिमाग पूरी तरह से थककर टूट जाए। इसके अलावा एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल टॉर्चर और इलेक्ट्रिक शॉक्स तक दिए गए। ये कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये बस इंसानी दिमाग को चकनाचूर करके उससे अपने हिसाब से दोबारा बनाने की एक बेहद क्रूर कोशिश थी। और इस पूरे शेल गेम का सबसे डार्क सच पता है क्या है? जिन लोगों पर ये सारे क्रूर प्रयोग हो रहे थे, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। कोई कंसेंट नहीं, कोई जानकारी नहीं। एकदम आम नागरिकों को बिना बताए गिनी पिग्स बना दिया गया। और इसका रिजल्ट, कई लोगों के दिमाग हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गए। वो मानसिक रूप से इस कदर टूट गए कि उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाई। देखिए, ये सब ना सिर्फ कुछ स्टैटिस्टिक्स या बेनाम चेहरे नहीं है। फ्रैंक ओल्सन का ही केस ले लीजिए, एक साइंटिस्ट जिनकी रहस्यमयी मौत आज भी इस प्रोग्राम के सबसे खौफनाक सच से जुड़ी हुई मानी जाती है।
बताया जाता है कि ओल्सन को बिना उनकी जानकारी के LSD दिया गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक होटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। ये ट्रेजेडी हमें दिखाती है कि उस छुपी हुई ताकत के सामने एक आम इंसान की जिंदगी या उसकी मौत की सच में कोई कीमत नहीं थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इस भयानक सच्चाई को छुपाने की बारी आई ना, तो सारी हदें पार कर दी गई। 1950 के दशक में ये खुफिया एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। फिर 70 के दशक तक आते आते ये राज धीरे धीरे पब्लिक के सामने लीक होने लगा, मीडिया में बातें होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? जब इन्वेस्टिगेशन की बात उठी तो CIA ने इस प्रोग्राम से जुड़े ज्यादातर अहम दस्तावेज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिए। सब कुछ मिटा दिया गया। अब उन दस्तावेजों के हमेशा के लिए जल जाने का सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि हम आज तक नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे कि इन क्रूरताओं का असल स्केल क्या था। कितने लोग इसका शिकार हुए, कितनी जिंदगियां बिना किसी शोर के बर्बाद कर दी गईं, इंसानियत की कौन कौन सी सीमाएं पार की गईं। ये एक ऐसा गहरा काला सच है जिसे परमानेंटली इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही डरावना ख्याल है। तो इन सब के बाद आज हमारे सामने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। क्या सच में माइंड कंट्रोल पॉसिबल है? क्या इंसानी दिमाग को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है? या फिर क्या MK अल्ट्रा महज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया? सच जो भी हो, CIA के इन अनसुलझे कदमों ने हमारे मन में ये खौफ तो हमेशा के लिए बैठा ही दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा भी चल सकता है जिसे हम और आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल और खौफनाक कोट के साथ खत्म करेंगे। सबसे खतरनाक हथियार दिमाग होता है, और अगर वही कंट्रोल हो जाए तो इंसान का आखिर क्या बचेगा? इसे बस एक कहावत या थ्योरी मत समझिएगा, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। एक ऐसा डरावना सच जो हमें बार बार याद दिलाता है कि जब पावर की भूख सारी लिमिट्स क्रॉस कर देती है तो इंसानी दिमाग खुद दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।